स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 ये एक अशुद्ध यानी मिश्रित द्विघात समीकरण है। अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण को हम तीन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा द्विघातीय सूत्र द्वारा, तीसरा परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इसे दो विधि द्वारा यानी द्विघात सूत्र द्वारा और परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम द्विघात सूत्र द्वारा इसे हल करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम इसे परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी मानक सूत्र या मास्टर फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 ए बराबर नहीं 0। अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से द्विघात सूत्र x बराबर निकलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये द्विघात सूत्र निकलता है। ये कहाँ से निकला? इससे निकला। अब यहाँ द्विघात सूत्र द्वारा हम इस इक्वेशन को हल करेंगे और x बराबर हम जानते हैं क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये किसके लिए आया? इसके लिए आया। तो ये चीज़ इसके लिए आया तो मैं यहाँ पे x बराबर ये नहीं लिखूँगा। क्यों नहीं लिखूँगा? क्योंकि ये जो पूरा आया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कहाँ से आया? ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इससे आया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पूरा नहीं लिखेंगे, बस माइनस का माइनस बी के जगह मान बैठेंगे। इस पूरे चीज़ के जगह इस चीज़ का मान बैठेंगे। इस फॉर्मूले को यहाँ नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ये जो सूत्र आया द्विघात सूत्र ये इससे आया है। ये माइनस बी कहाँ से आया? ये माइनस बी यहाँ से है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी को सरल करके आया। तो इसकी जगह यहाँ x बराबर इस चीज़ को हम यहाँ x बराबर इस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? माइनस बी के स्थान पर कौन है? ये x का गुणांक होता है। b के स्थान पर 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी के स्थान पर कौन? 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये a है, a के स्थान पर कौन? 1 इंटू सी के स्थान पर कौन? 1/2a, ये a के स्थान पर कौन? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1। अब इस चीज़ को हम सरल करते हैं। -1 का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4/2 इंटू 1 2 -1 प्लस माइनस 4 में से 1 गया -3/2। अगर आप क्लास 10th में हैं तो रूट के अंदर माइनस चीज़ को हम आई लिखेंगे। बस आप इतना जानिए कि रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो उसे आई आयोटा लिखा जाता है, अगर आप क्लास 10th में। और अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर रूट के अंदर माइनस आए तो उसके लिए आई लिखा जाए, आई से आयोटा। ये -1 प्लस माइनस √3 का √3, ये रूट -1 के बदले आई, रूट के अंदर माइनस हो तो उसके लिए आई लिखा जाता है, रूट के अंदर माइनस उसके लिए I4 आयोटा /2। ये एक बार प्लस माइनस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी -1 प्लस एक बार √3 I/2 माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस में √3 I/2। यही x का कौन मान आया? ये 2 मान, ये x का आया। ये तो हम इसे द्विघात सूत्र द्वारा हल किए। अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करके देख लेते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर द्वारा हल करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए वेरिएबल के स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टी स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम हल कर सकते हैं। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 1 है तो ठीक है, नहीं अगर 1 नहीं होता तो हम उसे 1 बनाते हैं। अब 1 कैसे बनाएगा आगे की वीडियोज़ में हम बताएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, जो x का जो गुणांक होगा उसे 1/2 से गुना होगा, और जो चीज़ प्राप्त होगा उसे एक बार प्लस में स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक बार माइनस में स्क्वायर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में x का गुणांक 1 है
तो 1 को मैं 1/2 से गुना किया तो 1/2 का एक बार प्लस में स्क्वायर, फिर एक बार उसी चीज़ को एक बार माइनस में स्क्वायर। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि पहला 3 टर्म जो बनेगा उसे हमेशा हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज लिखेंगे या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिखेंगे। हमने कॉन्सेप्ट बताया कि पूर्ण वर्ग विधि को हल करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि वेरिएबल के स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर वेरिएबल के स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो उसे हमें 1 बनाना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि x का जो गुणांक होगा वहाँ जो वेरिएबल होगा वेरिएबल का गुणांक यानी जो x है यहाँ पे x के गुणांक को 1/2 से गुना करेंगे। जो चीज़ प्राप्त होगा उसको एक बार प्लस में वर्ग करेंगे और एक बार माइनस में वर्ग करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ये ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स का जो एक्स है उस एक्स को मैं लिख देता हूँ प्लस जो एक्स का गुणांक है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना 1, एक्स के गुणांक 1 को किससे गुना तो 1/2 से, कितना हुआ 1/2। एक बार इसको एक बार प्लस में एक बार फिर इसी चीज़ को माइनस में हम लिख देंगे। एक्स का गुणांक 1 एक बार इसको प्लस में प्लस के वर्ग का स्क्वायर, फिर एक बार माइनस में माइनस के वर्ग का स्क्वायर प्लस 1 = 0। ये जो पहला 3 टर्म बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे। यहाँ दोनों जगह प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पर x इंटू बी के स्थान पर ये 1/2, ये b के स्थान पर ये x a के स्थान पर 1/2 प्लस b का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर पहले से है ही 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 = 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0 को एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा। अब एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के गुणांक को 1/2 से गुना किया, एक बार इसको प्लस में स्क्वायर फिर एक बार माइनस में स्क्वायर कर दिया। जो चीज़ अब ये +1 लिखा था +1 = 0, ये कट गया, बचा वही चीज़। जो ये पहला 3 टर्म आया यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये जो पहला 3 टर्म आया इस 3 टर्म को हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है। फिर लिखने के बाद उसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखिए या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखिए। अगर यहाँ पे दोनों में प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे। देखिए इस पूरे चीज़ को मैंने a स्क्वायर, ये x जो है ये a के स्थान पर है तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2 ये x a के स्थान पर 2a यानी 2 × x × b 1/2 का स्क्वायर किस में b स्क्वायर है, 1/2 क्या हुआ b हुआ तो ये b 2a के स्थान पर x तो x और b के स्थान 1/2 प्लस ये एक बार 1/2 जो चीज़ लिखा हुआ था वही चीज़ लिख दिया, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर जो लिखा हुआ था इधर पूरी चीज़ को हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो 3 टर्म बना, ये 3 टर्म है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो a के स्थान पर कौन है x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस ये माइनस, अब ये चीज़ माइनस 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 = 0। x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस उस पार चला गया 1/4, ये प्लस उस पार गया -1। x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 1 - 4। ये जो है x प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 गया -3/4। हम अगर दोनों तरफ रूट चला दिए, वर्गमूल चला दिए तो वर्गमूल से रूट कट गया, x प्लस 1/2 आया बराबर, लेकिन यहाँ प्लस माइनस होगा। हम इस पर कॉन्सेप्ट पे पढ़ाए हैं, हम इधर दोनों तरफ वर्गमूल चला देते हैं, रूट चला देते हैं। ये इस रूट से स्क्वायर कट गया और इधर प्लस माइनस ये पूरे चीज़ में रूट आ गया, इस पूरे चीज़ में रूट आ गया। x प्लस 1/2 इक्वल टू प्लस माइनस, रूट के अंदर अगर माइनस हो तो उसे आई लिखेंगे। √3 का √3, रूट के अंदर माइनस है तो माइनस बटे 4 का वर्गमूल 2।
√3 का वर्गमूल √3, रूट के अंदर माइनस है तो i, और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ क्या किए, x प्लस ये दोनों तरफ वर्गमूल चढ़ा दिए, इस तरफ वर्गमूल चढ़ाया तो वर्गमूल रूट से कट गया, यही चीज़ बचा, बराबर इधर प्लस माइनस वर्गमूल चढ़ गया, और माइनस √3 का √3, रूट के अंदर माइनस इसलिए i, और 4 का वर्गमूल 2। x बराबर इस प्लस 1/2 को मैं उस पार भेजता हूँ, -1/2 प्लस माइनस √3i/2। x बराबर ये 2 LCM -1 प्लस माइनस √3i, इसलिए x बराबर एक बार प्लस में -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस एक बार माइनस में, यहाँ प्लस माइनस है एक बार प्लस, यहाँ माइनस है तो एक बार माइनस लिया, √3i/2 यही आंसर। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग विधि को हल करने के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन वेरिएबल के स्क्वायर का गुणांक यानी x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, टी स्क्वायर, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है उसका गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक, तो उसे हमने 1 बनाना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि जो x का गुणांक होगा उसे 1/2 से गुना करेंगे, जो चीज़ प्राप्त होगा उसे एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे। तीसरा पहला जो 3 टर्म आएगा, यहाँ जो पहला 3 टर्म है x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो पहला 3 टर्म आएगा उसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे, फिर उसके बाद चीज़ को सरल करेंगे, x का मान आ जाएगा।